कौन सोचा, अभी बोले तो ही आश्चर्य लगे लोगों को। दुनिया के लिए अभी इस जमाने में बोले कि दुनिया के लिए सोच, दुनिया के लिए मैं तो मेरे पति का भी नहीं सोचती। दुनिया तो दूर की बात, मेरी सोचती हूँ अगर उस लायक पति मेरा कर रहा है तो उसका सोचूं, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं, अगला ढूंढूं। कितने ही घर में डबल एमए पड़े हुए हैं, अर्थ समझ लो उसका। हाँ, अभी घर घर में डबल एमए पड़े हुए लड़के भी मिलेंगे, लड़की भी मिलेंगे। पहले दूसरी शादी करनी तो शर्म आती कि जैसा है वैसा है समझो, लेकिन आजकल छोड़ा के कोई जरूरत नहीं है, जा दूसरा ढूंढ लेंगे। हर घर में डबल एमए पढ़ने के लायक एप्लीकेशन वाले बहुत मिलेंगे आपको। बेंगलुरु में हम तो वहाँ रहते हैं, वहाँ तो कई 100 में 50 घर में डबल एमए का अगला एप्लीकेशन रेडी, क्योंकि सहिष्णुता कम। सहिष्णुता आएगी तो चीजें अच्छी लगेगी। हमारा आदत ही गलत है, नजर ही गलत है। एक गिलास में आधा पानी है, कितना? आधा पानी। एक गिलास में आधा पानी है। सकारात्मक आदमी नकारात्मक आदमी में फर्क है। नकारात्मक बोलता है कि आधा गिलास खाली है, क्या बोलता है? आधा गिलास खाली। सकारात्मक बोलता है आधा गिलास भरा है तो सेम, नजरिया में फर्क। हाँ? एक बोलता आधा गिलास खाली है, वो नकारात्मक आदमी। जो बोलता आधा गिलास भरा है, जब भरी हुई की ओर दृष्टि जाएगी और भरने की तरंगों को जीवन में उत्पन्न करेगी। ये खाली है, वो खाली है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बस रोते रहो। अब ये विचार कर रहे हैं कि मैं 12 किलोमीटर आया हूँ, हजारों किलोमीटर जाना, अभी चौमासा लग जाएगा तो वहां भी 6 महीने बैठे रहना, फिर जाना, फिर भी अगले जन्म तक साधना करूँ, ये लक्ष्मी आएगी, ऐसे सब सोच रहे। बड़े त्यागी महापुरुष। और इधर लक्ष्मण जी ढूंढते जा रहे हैं, सीता भाभी ढूंढ रहे हैं, भाभी भाभी। एकदम इनको वो दोनों बेटे दिख गए। कौन दिख रहे हैं? कौन बेटे हैं? देखते ही लगा कि कोई अलग ही टाइप के हैं। राक्षस दिख के आते हैं ना, दांत वगैरह बाहर हैं, बाल लटक रहे हैं, बड़े क्रूर दिख रहे हैं। और ये जाके बोल रहे, भाई यहाँ कोई स्त्री को जाते देखा? वो तो तपस्या में है। वो सोचे मुंह खोलूं क्यों, वो यूं बैठे। तो इनको डाउट आ, पहले आदिशेष नाग के अवतार है लक्ष्मण जी, तो गुस्सा तो फुंकार की तरह आवे। इनको लगे दोनों मुंह बंद करके बैठे हैं तो जरूर इनका कुछ गड़बड़ है। इन्होंने कुछ गड़बड़ करके भाभी को छुपा दिया है और यहाँ गुपचुप बैठ के एक्टिंग कर रहे हैं। तो इनका आव देखा न था, इनको लगा कि ऐसे नालायकों को छोड़ना नहीं। अपना तीर उठाया और दोनों को एक ही तीर में दो क्या कर दिया। वो निपटाने के बाद देखा कि यहाँ कोई चमक रहा, सूर्य की तरह कोई चीज। क्या चमक रहा था? हाँ, चंद्रहास खड़क। देखा कि कुछ चमक रहा है, क्या है? ऐसे लपका और पकड़ा और अपने कंधे में डालते चलते बने। अब लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की? कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल। और खरदूषण ने कितने साल तपस्या की? 30,000 वर्ष। और दूसरी घटना भी सुनो। 12 किलोमीटर चल के जो हेमचंद्राचार्य चिंतन में पड़े, रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसे ही पाठ पर बैठ के ऐसे ध्यान कर रहे हैं। इतने में सामने एकदम ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। तो उसमें ऐसे ध्यान देते हैं तो देखते हैं हाथ में वीणा, पुस्तक, अक्षमाला, सफेद कमल पर बैठे मुस्कुराते हुए एक देवी प्रकट हुई है। कौन है? वो देवी प्रकट होके कह रही है, मुनि महाराज, आप जैसे सद्गुणी सुयोग्य महापुरुष जो विश्व कल्याण के लिए चिंतन करके अपने लक्ष्य को होमते हो, आपको थोड़ी मेरे तक चल के आना पड़ेगा। इतना परिश्रम आपसे कराएं तो फिर हम देवी देवता किस काम के? आपको वहां नहीं आना है। आपको क्या चाहिए वो देने मैं आपके पास प्रकट हुई हूँ। आप उसको प्राप्त करो जो आपको चाहिए। आपकी इच्छा है ना श्लोक बनाने की, मैं आपको वरदान देती हूँ कि बगैर कोई शिक्षा आप भारत में 1 करोड़ ऐसे श्लोकों की 1 करोड़ श्लोकों की रचना करोगे जिसको सुन के हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान और सर्व ज्ञान आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। उसी संत सरस्वती का वरदान पाके वो कलिकाल सर्वज्ञ हो गए, कलिकाल में भी सर्वज्ञ हो गए। अब इन महाराज को कश्मीर तक जाना पड़ा, कोई माड़ा घूमना पड़ा, लक्ष्मण को कुछ करना पड़ा, खरदूषण को करना पड़ा, मिला किसको? किए कौन?
बहुत अच्छी शिक्षा आज मैंने दे दी। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये मायना नहीं रखता, आप लक्ष्मण हो के खरदूषण हो ये मायना रखता। मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसी तप कर ली, मैंने ऐसा दिया जला दिया, मैंने कई औरतों को मैंने देखा महीना महीना भूखी रह के तपस्या करती है, लेकिन बहू को ऐसे परेशान करेगी, वो बहू रात दिन सोचेगी कि ये सासू कितना परेशान, प्रभु मुझे क्यों कर रही है। भगवान बोले तेरे तपस्या का पूरा पुण्य ये परेशानी में जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया कि ऐसे जीवो तो कृपा है, उस जीवन को जीने लगोगे तो स्वतः ही कृपा, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिया धूप पूजा पाठ ये सब हम जैसे साधकों के लिए है। आप लोगों के पहले देखो नींव ही सही नहीं हो, नींव, और मकान में खूब इंटीरियर करें और वो नींव ढक ढक करता रहने, एक दिन डूब जाए मकान। नींव मजबूत हो कि इंटीरियर मजबूत हो? नींव मजबूत हो तो अगले साल भी इंटीरियर करेंगे। नींव खोखला हो तो कितना भी डेकोरेशन करके वहाँ टेढ़ आ गया, हिल रहा है, धड़ धड़ कर रहा, सोते समय ऐसा लगे कि ट्रेन जा रहा बाजू में जैसे धक धक कर रहा, कब अपने ऊपर गिर जाएगा छत। नींव ठीक नहीं होने से ही तुम्हारे जीवन में सुख का छत गिर रहा है। जिस दिन संस्कार ईमानदारी श्रेष्ठता रूपी नींव मजबूत कर दोगे, बिना पूजा बिना अनुष्ठान भी तुम्हारा छत मजबूत रहेगा। हेमचंद्राचार्य को कितना किलोमीटर जाना पड़ा? 12 किलोमीटर जाना कितना था? 4000। लक्ष्मण को कितने दिन जप करना पड़ा? ये ध्यान रखो, हमारा स्वभाव निर्णय करता है कि हमको क्या मिलेगा। ये पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ करने वालों ने क्या गाली देना छोड़ दिया है? पूजा पाठ करने वालों ने क्या गुस्सा करना छोड़ दिया है? पूजा पाठ करने वालों ने सूदखोरी ब्याज 10% लेना छोड़ दिया है? जब नहीं छोड़े हैं तो तेरा पूजा पाठ पानी में जलाया हुआ दीपक ही है, किसी काम का नहीं। मैं ज्यादा किसी को इतने सा ये पूजा करो वो पूजा करो, 20 साल में किसी ने सुना मेरे से पूजा करने की बातें? जरूरत ही नहीं किसी पूजा की। जब सरस्वती आ सकती है किसी के सामने, वो आपके सामने भी आ सकती है, योग्यता लाओ, आपके पास भी आ सकती है। इतना जरूर कहता हूं कि आप जिस दिन अपने आप में श्रेष्ठ बन जाओगे, सभी देवता अहिंसा संयमो तवो धम्मो मंगल मुक्किटम, शास्त्र कहता जैन शास्त्र, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सयामणो। यानी जिसके पास संयम होगी, प्राणियों की हिंसा करने नहीं करते हुए अहिंसा का भाव होगा, ईमानदारी संस्कार तप होगा, देवता भी उनको नमस्कार करेंगे। उनको देवता को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी कुछ 2 बात बोल के पूरा करते, 10 बज गई, पौने 10। तो 10 मिनट एक अच्छी बात समझाता हूँ। जैन धर्म में ये जितने भी महावीर स्वामी ऐसे तीर्थंकर आपको सुनना जरूरी है, तो आप समझ पाओगे जैन धर्म क्या है। अलग अलग प्रकार की उपासनाएं मेरे बच्चों। एक मैंने पहले बताया देव उपासना, सिर्फ देव उपासना बोलने गया उसमें ये 1.5 घंटा ये समझा दिया। खाली देव उपासना एक ही बात कहनी थी, लेकिन मुंह से कुछ न कुछ निकले तो निकलता रहता। माँ सरस्वती यहाँ भी है, तो समझो। तो दूसरी उपासना क्या है? दूसरी उपासना एक ईश्वर को मानना। हमारा ये सनातन धर्म भी ऐसे मानता है एक ईश्वर को। उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हुए, वो एक परब्रह्म। क्या? लेकिन सिर्फ वो परब्रह्म को मानने वाले ही ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, वो सब परब्रह्म को मानते को मान। लेकिन तेरे अंदर जो ज्ञान संस्कार होना होगा, जब तेरा सफल नहीं नहीं चलना चाहिए, वो सीधा जो देना चाहिए वो देता है, तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं। महावीर स्वामी ने किसी भगवान को नहीं माना, किसी देवता को नहीं माना, वो पूजा पाठ को नहीं मानते। वो कहते सत्य बोलो, सत्य अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, बहुत सर्वोत्तम सिद्धांत। यानी झूठ नहीं बोलना नंबर 1, चोरी नहीं करना नंबर 2, पर स्त्री गमन या स्त्री गमन नहीं करना ब्रह्मचर्य नंबर 3।
हिंसा नहीं करना किसी प्राणी की, घास पर नहीं चले, चींटियों का उधर, इसीलिए वो वर्षा काल में इसलिए एक ही जगह ठहर जाते हैं जैन मुनि, इस कारण के बरसात में घास खूब उगेंगे, बरसात के पानी में सूक्ष्म जल कण में जीव होंगे, उन सब का हिंसा नहीं होना, इसलिए बाहर नहीं निकलते। अंत में अपरिग्रह यानी कोई भी वस्तु साथ न रखें। महावीर स्वामी हाथ से ही बाल भी खींच के मुंडन करते, चक्कू का यूज नहीं करते, क्योंकि चक्कू चाहिए तो तुझे कहना पड़ेगा मुझे चक्कू चाहिए। चक्कू का उपयोग नहीं करे, कैंची का उपयोग नहीं करे, ब्लेड का उपयोग नहीं करे, हाथ से ही सब बाल उखाड़े। एक वस्त्र भी शरीर में नहीं रखे, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा क्या है मुझे ये समझना। 12 वर्ष तक ऐसी तपस्या की उन्होंने, उस 12 वर्ष में 10 चुटकी बजाएं, उतनी देर ही उन्होंने आंख झपकाई, वो भी नींद नहीं लिया। वो तुरीय अवस्था, सुषुप्त अवस्था बोलते हैं उस अवस्था को, नींद की स्वप्न अवस्था या निद्रा अवस्था में नहीं गए, वो सुषुप्त अवस्था में गए, जहाँ उस 10 चुटकी समय में 10 दृश्य उन्होंने देखा जो वो केवल ज्ञानी महापुरुष होने वाले हैं उसके संकेत थे। ऐसा दिव्य दृश्य उन्होंने देखा। ये जाने दो महावीर स्वामी की विशेषता, जब ये गर्भ में आते हैं ना, उसके पहले सभी उनकी माताएं विशेष सपने देखती हैं। क्या देखती है? सपने। ये बहुत विशेष, आप सबको भी सपने आते हैं। कई बहनें मेरे को आके बोलती है, प्रभु मेरे को रात में भूतनियाँ दिखती है। हाँ, बाल छोड़ के भूतनियाँ डरा रही। मैं कि तेरे हिसाब से यही सही है। हाँ, अपने अपने पुण्य पाप से जो भी दिखना है, जो मिल रहा है अपनी योग्यता से मिल रहा है। कभी मत बोलना कि मेरी ननद खराब निकल गई नहीं तो मैं और सुखी होती, सास खराब निकल गई और सुखी हो, बिगड़ रहा, कुछ मत बोल। तेरे पुण्य में इतना ही है तो कितना भी तेल लगा के गुड़ेगा तो भी जितना मट्टी का कण चिपकना लिखा है उससे एक कण तू ज्यादा नहीं चिपका सकता। ये तेरे पाप पुण्य के खेल। तो सपने भी आपको कैसे आते हैं, आज ये बात अच्छा समझाता हूँ आपको, इसको सुन के आनंद आएगा। कल्पसूत्र नाम के जैन ग्रंथ में सपनों के बारे में पूरा बताया। क्या ग्रंथ? कल्पसूत्र। उसमें तीर्थंकरों के चरित्र, उनकी तपस्या, उनकी सिद्धांत, उनकी भावना, ये ऐसे पुरुष, महापुरुष, नायक पुरुष हैं जिन्होंने सभी जीवों की कल्याण और कल्याण मार्ग के लिए साधना की परंपरा का ज्ञान दिया। इसमें कोई भी प्रकार से किसी भी सिद्धांत में किसी पंथ परंपरा कोई वाद नहीं है। सत्य बोलो, ये धर्म विशेष की बात है क्या सत्य बोलना? वैष्णवी सत्य बोले, शैव नहीं बोले, और हिंदू ही सत्य बोले, मुस्लिम झूठ बोले, ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने जो बात बताई, ब्रह्मांड में कोई भी पालन करेगा इस संसार को स्वर्ग बनाएगा, नंदन वन बनाएगा और सर्वोत्तम बनाएगा। ये महावीर स्वामी का सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत, सत्य ही बोलो। देखो, आपको कोई थप्पड़ मारे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। गला काटे तो नहीं लगेगा। काट के अलग ही निकाल दे तो नहीं लगेगा। तो चींटियों को मारे, बकरियों को मारे, मुर्गियों को मारे। महावीर स्वामी कहते हैं कि जो दर्द तेरे को कोई हिंसा करे तो होता है, वो हर प्राणी को होता है। भाई किसी की हिंसा मत करो। अभी किसी की हिंसा मत करो, ये सिद्धांत क्या किसी धर्म या वर्ग विशेष का है? नहीं। तो यही जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्व है। जैन धर्म किसी वर्ग विशेष या किसी उपासना, किसी व्यक्तित्व की साधना या किसी देवता की पूजा की बात नहीं करता, सिर्फ गुणों का विकास करता है। इसीलिए जैन को जो धर्म बोलते हैं, जैन धर्म ही नहीं है। लोग ऐसे जैन लोग हम जैन धर्म के, जैन धर्म के हैं। पूरा विश्व ये जानता है, जो पंडित विद्वान है, जैन धर्म नहीं है, जैन दर्शन है। वो रिलीजियन नहीं, फिलॉसफी है। क्या है? दर्शन को तो हर एक जो दर्शन है उसमें श्रेष्ठता की बात होती है, उसको दर्शन कहते हैं। इट इज नॉट अ रिलीजियन, इट इज अ फिलॉसफी। आपको सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। अब भाई जो यूं पट्टा लगाए भस्म किए वो चोरी कर सकते हैं, यूं लगाए वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? किसके लिए? सबके लिए नहीं करना। हाँ, सबके लिए। वो बात ही उन्होंने कही। बस पर स्त्री गमन मत करो, दूसरी औरतों पर नजर मत डालो। आप लोगों संसारियों के लिए भी उन्होंने नियम बनाए, जितना वस्तु चाहिए उतना ही रखो। ज्यादा रखोगे तो उसको इकट्ठा करने के लिए जो पाप करना पड़ेगा, वहीं से आपका जीवन दलदल में फंसता जाएगा।
आज का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम चीज इकट्ठे करने में बहुत यूं लालायित रहते हैं। ये भी चाहिए, मालूम है कि ये कोई जरूरत ही नहीं, तो भी लुभाने के लिए कितने ऐड आते हैं, कितनी चीजें, कैसे भी इन सबको इकट्ठा करके मेरे को करना ही है, अपने पास लाना ही है। हाँ, पत्नियां भी आजकल अलग से ये कपड़े बेचती है, वो क्या धंधा बोलते हैं, बुटीक, फैशन डिजाइन। हाँ बुटीक करती है, क्या बुटीक करती है, हाँ? पार्लर चलाती है। पार्लर चलाती है, क्या क्या करती है, क्योंकि अब एक आदमी का कमाई अब बस ही नहीं होता। स्कूल में, भारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, कितने ही खर्चे हैं, देखो इसके पीछे ही खर्चा खूब होगा, पूछो। हाँ, छुट्टी है तो समर वेकेशन डालना। आजकल तो हर साल एक बार अपने बच्चों को, परिवार को कहीं घूमने नहीं ले जाओ तो गरीब बेकार है। सही बात। गरीब है तो बीकानेर से जैसलमेर तक का प्रोग्राम, थोड़ा अमीर है तो देहरादून शिमला का प्रोग्राम, उससे भारी है तो सिंगापुर का प्रोग्राम, एकदम भारी है तो अमेरिका का प्रोग्राम। प्रोग्राम तो है सबके हाथ। तो ये प्रोग्रामों करते करते व्यक्ति माया में फंस के दुनिया को लपेटता है, न कचोटता है, न चूसता है, इसी में जिंदगी पाप में लगी रहती है कि नहीं? जी। तो महावीर स्वामी की माँ, जिस दिन ये आत्माएं जो बहुत पुण्यशाली आत्मा संत बनते हैं, कौन? पुण्यशाली हाँ, ये तो संतों के गुरु महासंत हैं। तो ये जब किसी में प्रकट होते हैं, देखो आपको सपना आता है, आप सबको सपना आता है कि नहीं? सपने से वंचित कोई नहीं है, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए कि सपने आते कैसे हैं। आपने कभी समझ नहीं पाया। जब रात में अंट संट 12 बजे खा के ऐसे ही सो जाते हो तो वो हजम नहीं होने के कारण गैस बनता है, समझा? तो अब आप ऐसे सो गए तो गैस निकलेगा कहाँ? तो वो सोते सोते ही पेट से सीधा सिर पर जाके टकराता है। तो दिमाग के कोश में वो वायु के प्रकोप के कारण कई कई दृश्य दिखने लगते हैं। कल्पसूत्र में इसको वायु प्रकोप स्वप्न बताया। क्या स्वप्न है? गैस से होने वाले। कई लोगों को देखो घड़ी घड़ी ऊपर और नीचे से वायु निकलता ही रहता है। कोई इसराइल ईरान के बॉम्ब की जरूरत नहीं है, इनके बाम से ही घर महकते रहते हैं। ऐसे कई हैं बॉम्ब से महकाने वाले, इनको जरूर सपने आएंगे, वो घबराएंगे भी। आपको कोई घबराहट होता है तो समझो, कई लोगों को बिना कारण श्वास तेज बढ़ता है, घबराहट होता है, तो 90% लोगों को गैस के कारण ही ये होता है। गैस जब छाती पर धक्का मारता है, छाती की स्पीड बढ़ जाती है ना, घबराहट होती है। ये सब पेंटाप्रस गोली लेने से DSR ठीक हो जाता है एकदम। जिसको ऐसे घबराहट हो, उनको मालूम नहीं, पूरी जिंदगी घबराते घबराते बिता देते हैं। 100 में 20% तो ऐसे ही है, 24 घंटा घबराते ही रहते हैं। दूसरा, पित्त के कारण आने वाले सपने। कैसे? पित्त के कारण आने वाले। पित्त हो तो भी सपने आपको पित्त से, ये सब सपने खराब आते हैं। वायु से आपको खराब सपना आता है तो डरने की जरूरत नहीं, वो गैस या पित्त से भी आ सकता है, वो अपने आप उत्पन्न होता है। इसको इंग्लिश में इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूशन, नॉट अ ड्रीम। सपना अलग होता है, माया अलग होती है। ये माया दृश्य है, सपना नहीं। वो गैस माया चित्र उत्पन्न करता है तरह तरह का। तुम कहीं खंडर में फंस गए, चारों तरफ देख रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा, चिल्ला रहे हो बचा दो चिल्ला रहे हो, तो ये गैस के तकलीफ से है। ये ऐसे आता है सपना। एकदम समुद्र में डूब रहे हो, बचाओ कर रहे हो, कोई नहीं बचा रहा, ने एकदम भट करके खड़े हुए, भाई बरा नहीं हूँ, जिंदा ही। ये होता है कि नहीं आप लोगों से? देखो, हाँ, ये गैस का तकलीफ से, ये पित्त के कारण, ये ऐसे सपने। अब देखो अगला सपना कैसे आता है। पाप की, भयंकर पाप कर करके खूब खुश होते हैं, किसी को मारते हैं, काम वालों को गाली देते हैं, नौकरों को बड़ा यूं हल्का उनके साथ व्यवहार करते हैं, काम वाली को पुराना कपड़ा बासी देते हैं। इन सब के घर में अचानक कोई खराब सपना आता है, ये पाप के कारण आने वाले सपने। ये कल्पसूत्र में बताया कि सपना कितने प्रकार का। आज स्वप्न का दिन है, महावीर स्वामी को त्रिशला माता ने जन्म दिया, ये आज का दिन ही स्वप्न का दिन है, लेकिन जैनों में इसको और एक दिन में मनाते हैं स्वप्न, लेकिन है आज का ही दिन। और ये सही टाइम है, क्योंकि सुबह लोग महावीर जयंती मनाते हैं, महावीर जन्मे ही रात में, इस टाइम में ही ये बोलना है, ये सही टाइम बोल रहे हैं, वो दिन में जन्मे ही नहीं।
और रात में ही जलने, तेरस की रात अभी है। हाँ, तो अभी दूसरी बात देखो, पुण्य के कारण आने वाला सपना। आप सबको मैं बोलता हूँ मेरी बच्चियों, देना सीखो, टाइट पकड़ के मत रखो। तुम और कोई पुण्य नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जाप में दम ही नहीं है, 1 मिनट टिकेगा नहीं मन। तुम्हारी पूजा में ही दम नहीं है। इतना सा दिया, उसमें रुई का फुम्बा इतना बड़ा भर देवे, 2 टिप्पा घी डाले, इतने में तो दिया ही भरपूर भर जावे। फिर इधर जलाई न इधर देखा, उस जब तक तो दिया ही इतना बड़ा दिया इसका, बहुत बड़ा। उसमें कह के माँ तुझे खूब दिया चढ़ा रही हूँ, मुझे मर्सिडीज कार दे देना। ओके, मर्सिडीज कार में तो 50 लीटर डीजल भरता, तू मेरे को 50 मिली दिया तो पहले भर। 5 मिली दिए का घी का पता नहीं, और 50 लीटर भरने वाला मर्सिडीज मांग रही है पहले। हाँ, हम मांगे कितना न देवे कितना। देखो बहन, नारियल भी लेगी मंदिर के लिए, खट खट बजा के दुकान से लेगी, क्योंकि भगवान के लिए तो बजाने की क्या जरूरत है। वापस घर ले जाके चटनी बनाना है तो बढ़िया है कि नहीं, चेक करें भाई ये चटनी बनने लायक नारियल है कि नहीं। कि वो चढ़ गया, पुजारी शिवलिंग के सामने रख भी दिया, महाराज मेरा नारियल दो। इन बहनों को मालूम पड़ जाए कि नवरात्रि में और सब देव उत्सव में जो भी चढ़ा रहे, ये देवता आके खाने वाले हैं। उस दिन से सब सूखा खोले का एक टुकड़ा ही रखने वाली बस। और खाली हो गया तो उस दिन से उसको मालूम है कि मिश्री चढ़ाओ, मखाना चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, क्योंकि वापस तो मेरे को ही तो मिलना है। नाम भगवान का है ना काम। जिस दिन वो आके ही खाए ले तो फिर कहे कि प्रभु आपके लिए एक छोटा टुकड़ा रखा, आप खा लीजिए, इतना ही। हाँ, तो देना सीखो। देखो गुरुवार है, मछलियां यहाँ कहीं है क्या? गुरुवार को मछलियों को ढूंढ के जाओ, आटे की गोलियां बना के डालो। तुम कितने भी कष्ट में हो, 3 गुरुवार करो, तुम्हारा कष्ट से मुक्ति आश्चर्यजनक चीज रूप से हो। क्यों? चींटियों को देखो, कहीं भी चींटियां हो, चींटियां, काली चींटियां कहीं है क्या? काली चींटियां इस गांव में मैं लाल चींटी ज्यादा देखा। या काली हो, वहाँ चावल का आटा डालो। इसका फायदा ब्रह्मांड में नहीं होगा। देखो कांची शंकराचार्य स्वामी कहते थे, सर्वोत्तम पुण्यवान 1 लाख लोगों का अन्नदान करता है। मैं भी देखो यहाँ 1 लाख लोगों का करती। लेकिन आप ये ध्यान रखो, मेरा नहीं था वो, सब आपका ही था। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनो मेरी बात। तो साधारण संसारी 1 लाख लोगों का प्रतिदिन क्या अन्नदान कर पाएगा? हाँ, नहीं कर पाएगा। तो काली चींटियां भी तो जीव है, उधर कितनी चींटियां होंगी? तो उधर थोड़ा सा चावल का आटा डालने से भी लाखों का अन्नदान का पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा। आप कोई भी कष्ट में हो, काली चींटी को आटा डाल के देखो, आपको 3 दिन में आपको ये सब कैसे ऐसे लगता होगा। लेकिन जीवों के प्रति हमारी दया तुरंत प्रकृति से कोई ना कोई सहयोग लेके आता है। दया तो आना ही चाहिए। मैं दूसरा कोई उपदेश देता ही नहीं हूँ, मैं तो संस्कार का ही उपदेश देता हूँ। मेरे पास दूसरा चंदन लो न घिसो न यूं तिलक करो न, मेरे पास नहीं भाई। मेरे राम जी तिलक के नहीं, आपके गुण के ही प्यासे। मेरे राम जी ऐसे पागल नहीं है कि आपके चंदन तिलक देख के खुश हो जाएंगे, वो ऐसे खुश नहीं होते। तो समझ लो, चींटियों को आटा डालो। किस किस के पास मछलियों का घर है भाई, मछलियों का तालाब है, वहाँ जाओ, छोटी छोटी आटे की गोली बना के मछलियों को गुरुवार को डालो। स्वार्थ लोभ से नहीं डालना, सेवा के भाव से डालना। फैन के नीचे हंसते बैठो, रोते बैठो, फैन तो हवा ही देगा, दान भी कृपा ही करेगा। सोच से करो ने, फैन के नीचे बैठ के रो रहा, फैन का काम क्या? हंस रहा, फैन का काम क्या? गुस्सा करना, फैन का काम क्या? तो आप स्वार्थ करके करो कि निस्वार्थ भाव से करो, दान तो अपना कर्म का वापस फल देगा। और स्वार्थ करने से नुकसान क्या है?
स्वार्थ से करोगे तो आपकी आभा मंडल नकारात्मक, क्योंकि जैसे जैसे गुण होते हैं वैसा हमारा आभा मंडल होता है। निस्वार्थ होके करेंगे तो आभा मंडल और ज्यादा खींचने की ताकत पाए। स्वार्थ होके करेंगे अपने आप को कंजेस्ट करेंगे, जब भी कंजेस्ट करोगे लेने की शक्ति कम पड़ेगी। निस्वार्थ हो जाओगे आप चुंबक बन जाओगे एकदम। देखो बहनों, कोई आपके घर हंसती हंसती आ रही है, कैसे? बहुत प्रेम से, सरल भाव से, और एक यूं एकदम स्वार्थ लेके आ रही है, देख के मालूम पड़े कुछ न कुछ फायदा उठाने आई है। आप किस से संबंध बढ़ाओगे बहनों? हाँ, बोलो जोर से। सरल और हंसते के कुटिल और स्वार्थी? आपको ये तो अब समझ आ गया कि सरल और हंसते लोगों से हम संबंध रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सरल और हंसते लोग आप ही क्यों न बन जाओ? दूसरों को इंतजार दूसरों की इंतजार क्यों कर रहे हो कि कोई सरल और हंसती आए? वो सरल और हंसते लोग आप ही बन जाओ ना। आपके चेहरे में तिल क्यों फुटता है? हाँ? आपके चेहरे में राई जीरा क्यों फुट रहा है? आप ही वो सरल और हंसते लोगों के जो इंतजार कर रहे हो, पहला उदाहरण आप ही बन जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। तो महाराज, पाप के कारण आने वाले सपने बताए ना आपको, पुण्य के कारण। अभी पुण्य तो दिख नहीं रहा है, ज्यादा कम, पुण्य ज्यादा होता तो हमारी जीवन शैली में दिखता है। ये जो जिनको भी इधर बीकानेर में, पाली में भामाशाह कहते हैं ना, उनकी निंदा कभी मत करना। ये डबलिंग करके कमाया, ये कुछ किया होगा, पैसा वाला। हमको क्या, हमारी ईर्ष्या ऐसे बोलने के लिए मजबूर करती है कि वो इतना है ना, मैं हूँ नहीं, इसलिए उनके लिए कुछ भी बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलना। वो पुण्यशाली है कहीं ना कहीं, इसलिए वो पैसा वाला बना, और उस पैसे को दान में लगा के भामाशाह भी कहलाता है। उसकी कभी निंदा नहीं करनी। जो दान वीरों का निंदा करेगा और गरीब होता जाएगा। हम उसकी प्रशंसा करने जितने शुभ गुणी नहीं है, तो उसकी निंदा करके और अपने आप को खड्डे में क्यों गिराए महाराज? हाँ, यूं तो किसी की भी निंदा नहीं करना। शास्त्र क्या कहता है? निंदा करने वालों को क्या मिलता है बहनों? तुमने किस ने कभी निंदा ही नहीं की, वो सब बात ऊंचा करो। निंदा करे तो क्या होता? आज शास्त्र का उदाहरण मैं देखो, जो भी बोल रहा हूँ शास्त्र बोल रहा हूँ कि मनगढ़ंत बोल रहा हूँ? मेरा एक ही नियम है, मैं शास्त्र का उदाहरण बताऊंगा, उसमें कल्पसूत्र बोलूंगा, रामायण बोल रहा हूँ, कुछ भी शास्त्र का उदाहरण है आपके पास। मैं शास्त्र क्या बोलता है? निंदा करने वाले को प्रायश्चित क्या? ये अब आप सोच लो, निंदा करने वालों को प्रायश्चित। मैंने एक निंदा की, आपने अभी तक कितनी निंदा की बहनों? गिन सकते? तो एक बार निंदा किया तो प्रायश्चित किया। समझो राजस्थान राज्य है, कुछ 1000 किलोमीटर में होगा, तो हिमालय पर्वत जितना, कितना रुई, उस रुई को पूरे राजस्थान के हर 1 फुट में बिखेर दो। पूरे राजस्थान में, बीकानेर में नहीं, बीकानेर संभाग में नहीं, जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में वहां बिखेर दो। अब जोर से तूफान आए, आंधी आए, ये रुई सब क्या होगा? उड़ जाएगा। कहाँ उड़ेगा? सब जगह। कहाँ जाएगा? हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो जो निंदा करता है, अब प्रायश्चित यही है कि वो पूरा रुई वापस इकट्ठा करके वो पहाड़ को वापस सही करें, तब वो पूरा होता है प्रायश्चित। यही है प्रायश्चित।